Today we are going to read the poem Zoo Manners from Unit 5. Read and enjoy this poem. Zoo Manners is a poem about हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए जू में जाके, इसके बारे में है ये. दिस इज ए पोएम अबाउट आवर बिहेवियर इन ए जू. लेट अस स्टार्ट द पोएम. बी केयरफुल व्हाट यू से और डू. आप क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं, उसके बारे में बड़े सावधान रहिए, केयरफुल रहिए. वैन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. जब आप जू में एनिमल्स को देखने के लिए जाओ. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम. ये कैमल का हम्प होता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ऊपर को यहाँ पर इस प्रकार से निकला हुआ है, ये कैमल का हम्प है. तो इसका मजाक नहीं बनाना है. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल हम्प. बम्प कोई भी जैसे ऊपर को उठ जाता है तो उसे बम्प कहते हैं. मान लीजिए आपके फोरहेड पे चोट लग गई, ऊपर को उठ गया, गुम्मड़ सा पड़ गया, तो उसे बम्प कहते हैं. तो आपको इसका जो ये हम्प होता है, ये इसके ऊपर बहुत ही प्राउड होता है. तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है. डोंट लाफ टू मच एट द चिपैंजी. चिपैंजी के ऊपर भी हंसना नहीं है ज़्यादा. ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. वो सोचता है कि वो उतना ही वाइज है. वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान. कि वो उतना ही बुद्धिमान है जितने कि आप हो या फिर मैं हूँ. अब आप देख सकते हैं ना, इसमें कितने सारे एनिमल्स हैं. यहाँ पर पेंगुइन्स है, आप ये देख सकते हैं, ये बर्ड है, और यहाँ पर ये राइनोसर्स है यहाँ वाटर में, और आप आगे कैमल देख सकते हैं, मंकी देख सकते हैं. है ना मज़ेदार. देखो ये स्नेक है. एंड द पेंगुइन्स स्ट्रोटिंग अराउंड द लेक. स्ट्रोटिंग का मतलब होता है वॉक प्राउडली. जब आप गर्व के साथ चलते हैं तो उसे कहते हैं स्ट्रोटिंग. पेंगुइन्स लेक के चारों तरफ कितना गर्व के साथ चलते हैं. कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. और जो भी रिमार्क आप उनके बारे में कहते हैं, कमेंट करते हैं, रिमार्क्स मीन्स कमेंट्स, वो उन्हें समझ जाते हैं. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू. तुम उनके साथ, ट्रीट का मीनिंग क्या होता है? व्यवहार करना. तुम उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करो जैसा कि वो तुम्हारे साथ करते हैं. एंड यूल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. और तब आपका जू में हमेशा वेलकम किया जाएगा. है ना इंटरेस्टिंग पोएम. नाउ वी विल सी द वर्ड्स. प्राउड. प्राउड का मीनिंग क्या होता है? गर्व अनुभव करना. आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री. आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल. आई एम प्राउड ऑफ माई पापा. नोबल. नोबल का मतलब होता है नेक. जैसे माई पापा इज़ ए नोबल पर्सन. या किसी के बारे में भी आप कह सकते हैं ही वॉज ए नोबल किंग. वह एक महान राजा था, नेक राजा था. वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान. माई फादर इज़ ए वाइज पर्सन. पेंगुइन्स. पेंगुइन्स आपने देखा है ना, बर्ड्स वहाँ पर सी क्रिएचर्स होते हैं. पेंगुइन्स आर सी एनिमल्स. स्ट्रोटिंग का मतलब गर्व के साथ चलना. पेंगुइन्स कैन बी सीन स्ट्रोटिंग ऑन द सी शोर. सी के किनारे पर पेंगुइन्स को गर्व के साथ चलते हुए देख सकते हैं. या आई वॉज स्ट्रोटिंग वैन आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन. जब मुझे कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज मिला तो मैं गर्व के साथ चल रहा था. रिमार्क्स. आई लाइक योर रिमार्क्स. टीचर मेड ए बैड रिमार्क अबाउट दैट बॉयज़ वर्क. टीचर ने उस बॉय के वर्क के बारे में एक बैड रिमार्क कहा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यू कैन सी हियर एनिमल्स. दिस इज डियर एंड लायन. नाउ क्वेश्चन आंसर. व्हाट डू यू सी एट द एनिमल्स एट द. व्हाट डू यू सी एट द जू. यू का वी करिए. वी सी एनिमल्स एट द जू. व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक. तो यहाँ से इसका आंसर बनाइए. द कैमल हैव का हैज हो जाएगा. द कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक. मैंने दिखा था ना, ऐसे जो उसके बैक पे होता है वो हम्प होता है. द कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू बीन टू ए जू. यस आई हैव बीन टू ए जू. क्या आप जू में गए हैं? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन ए जू.
आपने जू में जो एनिमल्स देखे हैं उनके नाम बताइए। से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज, पहले अपनी लैंग्वेज में बताइए। हम आप हिंदी बोलते हैं तो पहले हिंदी में बोलिए, फिर उनको इंग्लिश में बोलिए। जैसे कि मान लीजिए कैमल आपने वहाँ पे देखा, कैमल को हिंदी में ऊँट बोलते हैं, तो पहले ऊँट बोलिए फिर कैमल बोलिए। ऐसे ही लॉयन है, लॉयन को हिंदी में शेर कहते हैं, तो पहले शेर बोलिए फिर उसके बाद लॉयन बोलिए। नाउ दिस क्वेश्चन, नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट, वो एनिमल बताइए जो आपने बहुत पसंद किया। तो आई लाइक द मंकी मोस्ट, वाई, बिकॉज ही वॉज कॉपिंग मी, इट वॉज ए फनी एनिमल। डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू, क्या आपने जू में एनिमल्स को फीड कराया? अलाउड नहीं होता है, नो, आई डिड नॉट फीड, फीड का मतलब खिलाना होता है। आई डिड नॉट फीड एनिमल्स एट द जू। शुड वी टीज एनिमल, टीज का मतलब सताना, क्या हमें एनिमल्स सताना चाहिए? नो, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स। जैसे हमें पसंद नहीं है ऐसे उन्हें पसंद नहीं होता। ये एक्सरसाइज एक्टिविटी आपके क्लास के लिए टीचर रीड बोलेंगी और आपको टिक करना है उनको, इस जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दीज आर फॉर रीडिंग। बम्प, बम्प मैंने बताया ना, जैसे ऊपर को इस तरह से उठ जाता है जब आपको चोट लगती है, वो बम्प होता है। और हम्प ये कैमल के होता है। डंप जैसे कूड़े में फेंकना, वो डंप कहलाता है, डंप कर दो इस चीज़ को। क्राउड भीड़ कहलाती है। और क्रो तो ये देखा, आप देख ही रहे हो, कौवा होता है। क्लाउड आप जानते हो बादल होते हैं। क्लोज ये पंजे होते हैं। नॉइज़ शोर होता है क्लास में। प्राइज़ ये ट्रॉफी जैसे मिलती है। साइज़ छोटा बड़ा आकार होता है। पाइज़ और फिर फ्लाइज, ये से मैच कर रहा है। वैसे आपके लिए ये रीडिंग प्रोनाउंसिएशन के लिए है, ये नॉट फॉर द मीनिंग। Now this poem, see this poem. The elephant walks like this and that. एलिफेंट इस तरह से उस तरीके से चलता है। ही सो टॉल एंड सो फैट, वो इतना ऊंचा है और इतना बड़ा है, इतना मोटा है। ही हैज़ नो फिंगर्स, उसके फिंगर्स नहीं हैं। ही हैज़ सम टोज, उसके कुछ टोज हैं। बट ओह माई गुडनेस वॉट ए बिग नोज, लेकिन हे भगवान उसके नोज कितनी बड़ी है। मेक सेंटेंसेज यूजिंग दिस एंड दैट, दिस और दैट को देख के सेंटेंसेस बनाइए। तो जो चीज़ें पास में रखी हैं आपकी उनको आप दिस से बनाइए, जो दूर हैं उनको देख के दैट से बनाइए। दैट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल कार, और दिस के बारे में आप बनाएंगे, दिस इज़ माई पेंसिल बॉक्स, इट्स कलर, और इसमें आप कलर बता सकते हैं ऑफ रेड कलर। तो ऐसे ही आप और आगे सेंटेंसेस बना सकते हैं। दिस से दिस इज़ अ स्टूल, दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ टीवी, दिस इज़ माई अलमीरा। और जो दूर हैं उनका दैट बताइए। दैट इज़ अ मिरर, दैट इज़ डोर, दैट इज़ अ विंडो, दैट इज़ ए वॉल क्लॉक। तो इस तरीके से आप जितने चाहें उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं आप इसमें ना। अब यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इन जून वी वैंट टू अ, कहाँ गए? विलेज में गए। तो आपको ये भरना है यहाँ पर विलेज, ये विलेज है ये। वेयर माई ग्रैंड मदर, ये भरना है। ग्रैंड मदर लिव्स, शी हैज़ ए फार्म, उनका एक फार्म है। ऑन अ फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स, फार्म में बहुत सारे एनिमल्स हैं। देयर आर टू, देखो यहाँ पिक्चर बनी हुई है। देयर आर टू हॉर्सेज, अब ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? अ कैट विद इट्स किटन्स, ये इसके बेबीज़ हैं। 3, ये क्या है यहाँ पर? डॉग्स, डॉग्स बने हुए हैं यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर आगे? 1 कॉक एज वेल एज अ हैन एंड अ काऊ। एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विद हे, ये भूसा है, इसको भूसा कहते हैं, हे कहते हैं। और मिल्क, या मिल्क पिलाती है। अब कैट थोड़ा ना भूसा खाएगी, तो वो मिल्क पिएगी। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, ये पॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है। पिक्चर को देख के मीनिंग भी समझते रहिए, इसीलिए पिक्चर बना के आपको ये एक्सरसाइज दी गई है। अब यहाँ पर आपको इसमें फिलअप करना है यहाँ भी। अब ये क्या है यहाँ पर? दिस इज़ अ बी, यहाँ पर ये बी है, ये फिल करना है। इट हैज़, अब इसके क्या हैं यहाँ पर? इट हैज़ ऑन इट्स विंग्स, विंग्स पे क्या बने हुए हैं? फ्लावर्स बने, लाइंस बनी हुई हैं इसके विंग्स पर। इट हैज़ कितने एंटीना हैं? एंटीना जो ये बाहर निकले हुए होते हैं ना, 2,
इन्हें एंटीना कहते हैं। इट हैज़ 2 एंटीनाज। इट बजेज राउंड द, किसके ऊपर ये बजिंग करती है, भिनभिनाती है, फ्लावर्स। इट बज्ड एंड केम टू द जू। वो भिनभिनाती रही और जू में आ गई। अब ये बी है, इसको आपको यहाँ पे बताना है कि ये अपने रास्ते पार करके कैसे यहाँ पर तक आएगी, और वो वर्ड्स बताने हैं जो कि बी से राइम करते हैं। तो बी से राइम करने वाले कौन से हैं? आप ये देख रहे पीज़ है, और ये क्या है, की है, ये क्या है, टी है, और यहाँ पर क्या है, ये ट्री है। तो आप इनको देख सकते हैं, पी, ट्री, टी और की बी की तरह से बोले जा रहे हैं ना, तो ये इससे मैच कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको इनको करना है। यहाँ ये स्पेलिंग्स आपको फिलअप करनी है। आप जानते हो कि LION लायन होता है, टाइगर TIGER होता है, वुल्फ WOLF होता है, ये जैकाल है JACKAL, और ये डियर है DEER, ये आउल है OWL, ये मॉन्की है MONKEY, ये बेयर है BEAR, ये चिपैंजी है CHIMPANZEE, और ये जिराफ है GIRAFFE। आई थिंक आपको ये सारी स्पेलिंग तो अच्छे से आती होंगी। ये आपको साउंड लर्न करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रोर लाइक ए लॉयन, लॉयन की साउंड को रोर कहते हैं। लॉयन की तरह दहाड़ो, ने लाइक ए हॉर्स, हॉर्स की तरह से हिनहिनाओ, और क्वैक लाइक ए डक, ब्लीट लाइक ए गॉट, ग्रंट लाइक ए पिग, बार्क लाइक ए डॉग, मू लाइक ए काऊ, चर्प लाइक ए स्पैरो, चैटर लाइक ए मंकी, हिस लाइक ए स्नेक। तो ये जितनी भी साउंड्स हैं ये आपको लर्न करनी है यहाँ से। ये बहुत काम की चीज़ है। ये आपको डॉट मिला के डायनासोर बनाना है। ये डायनासोर की स्पेलिंग यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी है। ओके, तो आपको ये लेसन की एक्सरसाइज और ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।